ये 3 सीट से हमारे साथी जीते हैं, जवान जी, राजाराम जी और शिव प्रकाश जी। और नालंदा बहुत जबरदस्त मुकाबला रहा और संदीप जी वहाँ दूसरे नंबर पर। कुल मिला के जो बिहार का चुनाव परिणाम है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो बिहार का परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा। ऐसा हो नहीं पाया, जिससे हमें 20 सीट चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को पूर्णिया की सीट को जोड़ लें तो 10 सीट हमें मिली। इस बार तो एक समीक्षा की जरूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे, लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे थे कि देश में 400 पार और बिहार में भी 40 की जो बातें हो रही हैं, उसका जबरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दिया। जो जनादेश अभी आया है इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से, खासकर उत्तर प्रदेश जहाँ मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आई है कि चुनाव आयोग को इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के हीट वेव में एकदम मई एंड तक चुनाव को नहीं ले जाना चाहिए। काफ़ी जानों का नुकसान हुआ है, राजनीतिक कार्यकर्ता, चुनाव पुलिस और बहुत सारे हमारे पार्टी के नेता यशोदा देवी वोट लेके आई, हमारा वोट लेके आई, इन लोगों नाश्ता दो ना। इस तरह से और ये चुनाव से कहिए तो हमने जो महसूस किया है देश के संविधान को और ताकत देने से, उसका जो मूल स्वरूप है, उसके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं, उनको और ताकत प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, लाभकारी बने, वो कॉरपोरेट कंपनियों को न सौंप दिया जाए और देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले, इसको लेकर के चुनाव सामने आया है। जनादेश भी आया है इसी दिशा में। अब जो भी सरकार बने, हम समझते हैं उसको इस पर अमल करना चाहिए। एक बात ये मुझे करना है। दूसरी बात ये कहनी है इस संदर्भ में कि नीतीश बाबू शुरू से 3C की बात करते रहे, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नेता बोलते रहे। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बार उनकी परीक्षा की घड़ी और हमने अपील की है कि आप हमारा साथ दें या गठबंधन का साथ दें, अब भी समय है और आप जनादेश का सम्मान करें। यह जनादेश इस बात के लिए आया है कि मोदी जी सत्ता से छुट्टी पाएँ। बहुत हद तक उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डैमेज किया है, काफ़ी उन्होंने देश के सामाजिक ताने बाने को डैमेज किया है। तो अब देश को उनसे छुट्टी चाहिए और इंडिया गठबंधन को सामने लाने में मदद करें। यही दो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस अन्याय का भी बदला जनता ने लिया है और ये अन्याय होगा तो इसके खिलाफ में पूरे जनता मजबूती के साथ करेगी और उनको लेकर के एक सदन में लोकसभा में जीते लोग हैं, ये दोनों जगहों पर, लोकसभा में, विधानसभा में और सड़कों पर, ये तीनों जगहों पर ये हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनके अन्याय के खिलाफ में जबरदस्त हम लोग बनाने का लोगों को